Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all about us. So this is the chapter number 8 from class 8 History NCERT book, in which we'll read about women caste and reform, what were the condition of women, क्या था उनका कंडीशन, किस तरीके से कुछ ऐसे कास्ट होते थे जिनको अनटचेबल्स कहते थे, उनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, सम ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ शूद्रस एंड अति शूद्रस. सो ये हो गए. फिर रिफॉर्म्स, उनके लिए क्या क्या रिफॉर्म्स आए, कौन कौन से रिफॉर्मर्स आए, इमर्ज हुए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें लाई समाज में, क्या क्या सोसाइटी में बदलाव लाया, वो सब हम देखेंगे. तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो आपको देख रहे हो आप, ये जो एक पर्टिकुलर, ये क्या है, ये पर्टिकुलर फिगर है जिसमें सती के बारे में बताया गया. ये एक पर्टिकुलर पेंटर है, ठीक है, जिनका नाम आप अपने बुक में देख सकते हो. ये जो है इन्होंने कहा है कि देखिए इस तरीके से जो है ये सती की पिक्चर है कि जिस प्रकार लोग जब भी मरते थे, किसी भी औरत के हस्बैंड मरते थे तो उनके साथ उन्हें वो उन पाइल्स पे, मतलब उन पर्टिकुलर पाइलअप जो होता था वुड का, उस पाइल्स पे उस पर्टिकुलर जो लाशें रहती थी और जिस पे वो बैम्बू सजा हुआ होता था, उस पे पर्टिकुलर टाई करके उनको उनके साथ ही जला दिया जाता था. तो दैट वाज द कंडीशन, इट वाज द कंडीशन, इट वाज डिपिक्टेड एज द एविडेंस. एविडेंस मतलब एक सबूत था कि किस प्रकार जो ईस्ट के लोग थे वो अनसिविलाइज थे, बारबेरिक थे, ठीक है, ऐसा उन्होंने पोर्ट्रे किया, यूरोपियंस ने पोर्ट्रे किया, ठीक है. फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे हम अगर ये देखें, सोचे कि हैव यू एवर थॉट कि किस तरीके से चिल्ड्रंस जो थे, ठीक है, 200 साल पहले रहते थे. अब तो ऐसा है कि बहुत सारी, पहले लड़कियों को अलाउड नहीं होता था टू टेक एजुकेशन फ्रॉम एनी ऑफ द मतलब एनी ऑफ द क्लास, या फिर वो बेसिक कुछ जान लेती थी और वो भी बस घर में आपस में डिस्कस करके पढ़ा उन्होंने तो वो कुछ समझ गई. अदरवाइज दे डोंट have seen the face of school, they don't go to study with along with the boys. On growing up, बहुत सारे लोग, फिर क्या होता है ना कि अगर वो जाती भी थी, बचपन में पढ़ती भी थी, तो उन्हें ड्रॉप आउट कर दिया जाता था हायर स्टडीज के लिए. लेकिन अब क्या होता है कि गर्ल्स जो है फ्रॉम मिडिल क्लास एंड एवरी काइंड ऑफ फैमिली, दे गो टू स्कूल. ओके, मतलब एरिस्टोक्रेट्स लोग तो पहले भी अपनी बच्चियों को पढ़ाते थे फॉर सर्टन, मतलब कोई कोई ऐसे, लेकिन फॉर मिडिल क्लास के लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात थी कि लोग नहीं जा रहे हैं स्कूल. सो जस्ट थिंक, कितना कोई प्रचलन नहीं था. but nowadays everyone from the middle class family go to college, get a degree, get a job, then work, then legally married according to the uh, anyone they like. Just like everything seems to be perfect, like there is a freedom of everything, that who one can marry, who one cannot marry. So widow can be married too by the time it had shifted. Initially it was not, it was the practice of sati which prohibits them to get married to someone after the previous husband dies. Okay, so this is that ki all women and all men like stand can vote, they got political rights. Okay, there are several rights that they are given, ठीक है. even that at the time ki children जो होते थे उनका जल्दी शादी हो जाता था. हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग थे, वो polygamy practice करते थे, they could have more than one wife. तो इस तरीके से चीजें ना बहुत अलग टाइप की पहले थी, ठीक है. और यहाँ पे एक सती जो था वो एक वेमेन, ये एक वन ऑफ द बैड स्टिग्मा, मतलब एक स्टिग्मा था सोसाइटी में, और ये बैड प्रैक्टिसेस थे जिनके वजह से वेमेन को काफी सफर करना पड़ता था. नाउ एट द टाइम की वेमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड था कि वेमेन्स जो है वो इतना पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकती हैं. देयर वर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ. ओके, that is mitakshara, and one is like mitakshara and daya bhaga. Okay, तो इनके अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी में पहले स्त्री का जो पार्ट रहता था, पर बाय द टाइम विद द डोमिनेशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ कास्ट एंड जेंडर, ठीक है, पीपल ने अपनी चीजों को एक दूसरे पे डोमिनेट करा, विमेन्स का राइट टू प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्ट हो गया, और वो फिर डिमांड भी नहीं करने लगी, उन्हें बहुत चीज का वास्ता मिल गया था. लॉट मेनी सोशियो साइकोलॉजिकल काउजेस बिहाइंड दैट. ओके,
some believe that women was educated, she would in many parts of the country people believe that कि अगर इतना इतना भयानक वहाँ पे था चीज, इतना ज्यादा दिमाग में बैठा हुआ था, इट्स लाइक कि अगर women educate होगी तो क्या माना जाता था ना कि वो विडो मतलब वो विडो हो जाएगी, अगर वो एडुकेशन लेने गई बाहर तो उनका पति मर जाएगा और वो विडो हो जाएंगी। बट दैट वाज वेरी वेरी बैड रीजन, ओके, कि और वुमेन को ना अपने पति का वास्ता देके ना उन्हें पढ़ने नहीं देते थे। तो लॉट ऑफ दैट things, lack of self motivation, lack of thinking, lack of proper like thinking ability, people were just manipulated all the time, women's were manipulated at that time. So these were the conditions. Now coming to the now Now, the differences between men and women were only one in the society, like were not only one in the society, मतलब सिर्फ एक डिफरेंस नहीं था, बहुत सारे रीजंस में लोग जो थे ना कि क्या करते थे कि अपने मतलब पीपल वर डिवाइडेड अलोंग द कास्ट, ठीक है, विमेन्स और ये सब का जो सीन था, ठीक है, विमेन एंड मेन जो है उनको डिफरेंट तरीके से रहना है, डिफरेंट तरीके से एजुकेशन लेना है, नहीं लेना है, दैट वाज अनदर थिंग, ओके। लेकिन बात ये थी ना कि और किस तरीके की डिफरेंसेस थे उस वक्त सीन में, वो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। इन मोस्ट ऑफ द रीजन क्या होते थे कि पर्टिकुलर कुछ ऐसे कास्ट थे, दैट वाज two castes, like mostly like Brahmins and Kshatriya, they both were considered as upper caste, okay, they were upper in hierarchy. There is a hierarchy which we can say is that where the upper hierarchy considers Brahmin as a ठीक है, फिर then Kshatriya, फिर उसके बाद Vaishya, फिर उसके बाद Shudras, okay, and there were certain like untouchables which are different, like Ati Shudras, they were out of the part. So they are Brahmins, basically teachers and preachers, Kshatriyas mainly warrior, and Vaishya basically they are traders. Shudras they are cleaners or something, they go visit the house of these trees and clean, do house courses, okay, they were certainly kind of allowed to touch, to be touched. But UTs are Ati Shudra, they are particularly manual scavenger, they used to clean the road when they walk along the streets. So these all things were the condition of different caste, okay. So considering these things working on their basis, that what they all those people are working on the basis, तो इनका polluting और cleaning का concept था, ठीक है, जो जितना ज़्यादा मतलब आउटडोर एक्टिविटीज फॉर द डिफरेंट काइंड्स, लाइक थोड़ा मैं किसी भी एक्टिविटी या फिर कोई भी काम को बड़ा छोटा नहीं मानती, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन क्लियर मैनर कि जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एक तरह से पॉल्यूटिंग वर्क कर रहे हैं, दे आर क्लीनिंग गार्बेज और समथिंग, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज शूद्रास। ये शूद्रास थे या अति शूद्रास थे, ये जो है इनका प्योरिटी और पॉल्यूशन के बेसिस पे डिस्टिंग्विशन हुआ था, ठीक है, कि ये जितना ज्यादा पॉल्यूटिंग वर्क करेंगी, इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हैं, तो इनको हम सबसे नीचे हायरार्की में रखेंगे, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज least in the hierarchy, they are considered to be at lower caste or very extremely lower caste, working towards that they were not allowed to, चूंकि they used to do polluting work, ये pollution वाला काम करते थे, इनका प्योरिटी नहीं था उतना, तो क्या होता था ना कि इन्हें अलाउड नहीं होता था कि ये टेम्पल में जाए या रेगुलरली विजिट करे पब्लिक वेल्स को, जहाँ पे लोग और सारे लोग अपर कास्ट के लोग जाते थे, बिकॉज दैट पर्टिकुलर वेल और दैट पर्टिकुलर टेम्पल विल बी कंसिडर एज पॉल्यूटेड सिंस देन। तो ये सब सारी प्रॉब्लम उनको फेस होता था, तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, व्हाट ऑल दीज लीड्स टू, दिस लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन, ओके। Now considering the working towards the change, what was the working towards change? So from the early 19th century we find the debates and discussions of the social customs and practices taking a new character, okay. One of the important reason for the development of the new communications are that कि at that time जो है कि वहाँ पे हमें कुछ लिखना पढ़ना भी अलाउड नहीं होता था, तो क्या होता था ना कि देयर वर सर्टेन काइंड्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स और लीव्स जो कि कुछ ही पर्टिकुलर काइंड ऑफ
पीपल जो थे, हायर क्लास कंसिडर, मतलब सो कॉल्ड हायर कास्ट, अपर कास्ट, वो दोनों को कंसिडर किया जाता था कि उन्हें ही मनुस्क्रिप्ट्स, मतलब वो जो पैम्पलेट है या फिर वो शाख है, वो पत्ते हैं, उन पे लिख सकते हैं वो बैठ के, तो उन्हें ही सिर्फ ऐसा दिया जाता था राइट। और तो रेस्ट ऑफ द लोग क्या करते थे, उन्हें तो अलाउड नहीं था, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव भी था, तो ये सारे अफोर्ड करने वाले सिर्फ हायर कास्ट होते थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि देयर वर काइंड ऑफ प्रिंटेड पेपर पैम्पलेट, जिनमें से जो ये मोर एसेसिबल हुए, ठीक है, इट वाज मोर एसेसिबल, इट वाज चीप, ठीक है, तो उनमें लिख के लोग अपना एक्सप्रेशन देने लगे, ठीक है, कि व्हाट आर दे थिंकिंग ऑफ द थिंग्स, ठीक है, क्या जो है वो देख रहे हैं सोसाइटी में, वो अपने आइडियाज को अपने लैंग्वेज में डालने लगे, देने लगे, ठीक है। और इस तरीके से बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन होने लगे कि हमें ये जो है पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमें नहीं पसंद है, और हमें नहीं पसंद है तो हम ये नहीं देख सकते, इसके लिए हम इसके बारे में बोलेंगे, और बोलेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और इसको हम लोग जड़ से हटाना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नए सिटीज में लोग ऐसा करने लगे, डिस्कशन जो है वाइडर पब्लिक एरेना में रीच होने लगा, और इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लोग एक्सप्रेस किए, लोग आके जुड़े एक साथ, दे जॉइंड ईच अदर। तो व्हाट हैपेंड कि वहां पे एक सोशल चेंज आया, मूवमेंट किया उन्होंने, मूवमेंट से बदलाव आई, जॉइंट, देन मूवमेंट हुई, और फिर उससे सोशल चेंज आया, ठीक है। इस तरीके से चीजें, तो फिर डिबेट्स इनिशिएटेड होने लगी। ऐसे एक रिफॉर्मर्स जिन्होंने ये सारी चीजें रिफॉर्मेशन की तरफ देखा, वो हमारे राजा राम मोहन रॉय थे, जिन्होंने लाइक फ्रॉम 1772 टू 1833 का पीरियड था। इन्होंने ये कैलकाटा से थे, ठीक है, ही फाउंडेड द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो समाज, ओके, एंड लैटर नोन एज ब्रह्मो सभा, फिर लैटर उसको लेटली ब्रह्मो समाज कहा गया। कैलकाटा में इन्होंने ये एस्टैब्लिश करा। इससे इन्होंने चेंज लाया सोसाइटी में, जो कि बहुत ज़रूरी था, और इन्होंने एक तरीके से लोगों को कन्विंस किया, ठीक है, परसुएट किया, कन्विंस किया कि आपको जो है ओल्ड प्रैक्टिसेस को गिव अप कर देना चाहिए, जैसे सती हो गया, विडो को जो आप इतना कष्ट पहुंचाते हैं, उनको उनके पतियों के साथ जला देते हैं, दैट वाज अ काइंड ऑफ ओल्ड प्रैक्टिसेस जो लोग फेस कर रहे थे उस समय, विमेन्स फेस कर रही थी। तो वो सब चीजों को एलिमिनेट करने के लिए ये आए, ठीक है। Now Raja Ram Mohan Roy was very keen. He was very interested in spreading the knowledge. What knowledge? Western education kind of knowledge. ठीक है, वो चाहते थे कि जो यहाँ पे अभी तक जो सोसाइटी का माहौल है, विमेन्स को जिस तरीके से फ्रीडम नहीं दे पाया, ओके, जिस तरीके से फ्रीडम नहीं दे पाया, फिर क्या कहते हैं, इक्वालिटी नहीं दे पाया, वो क्या करेगा, वो जो है वेस्टर्न एजुकेशन देगा, वो वेस्टर्न एजुकेशन देगा, क्योंकि उसके बाद जो विमेंस का माइंड सेट होगा, व्हाट हैपेंस कि हम एक नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप एक नॉलेजेबल पर्सन हैं, वी नो अबाउट समथिंग, जैसे कि अर्थ जो है किधर से किधर रोटेट करता है, कैसे सुबह होता है, कैसे शाम होता है, ठीक है, तो हमारे सामने ये चीजें फेनोमेना होती है, तो वी नो, वी हैव एन ट्यूशन, वी हैव एन अ माइंड कि हे भगवान, ये सारी चीजें ना मुझे पता है, कोई मुझे बताए नहीं कि भाई ये कैसा होता है, कैसा होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं रोटेशन रिवॉल्यूशन का, तो वी हैव अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। इसी तरीके से जब वेस्टर्न एजुकेशन फॉर्म में आएगी, तो लोग के अंदर मोरल वैल्यूज, उनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक इनबिल्ट होंगे, जिसके तहत लोग अपने डिमांड्स को आगे रखेंगे, और वो डिमांड्स उन्हें मिलेगी भी, क्योंकि लोगों को देना पड़ेगा, दैट कंडीशन विल डेवलप, because people develop मतलब a particular sense of debate and discussion, they develop a logic, okay, to demand something good for them, so knowledge gives us this power। तो ये होता है। फिर women जो है वो burden जो है domestic work का जो है सहती हैं, उनको जो ये हाउस कोर्स करना होता है, अगर वो आज के भी टाइम में अगर आप देखें, तो दैट इज पर्टिकुलर ग्लास सीलिंग और डबल बर्डन विच इज इन फ्रंट ऑफ लाइक
कह सकते हैं कि एक ऐसी मतलब कांच की दीवार है ना जो अभी भी विमेन्स के लिए है। अगर वो बाहर जाके काम करती हैं तो दे हैव ऑल्सो टू लुक आफ्टर द हाउस होल्ड कोर्स। उनका बर्डन जो है पर्टिकुलर कभी खत्म नहीं होगा। दैट मेक्स अ पॉजिटिव सेंस। बट ऑल दे वांट दैट कि विमेन जो है, अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि विमेन बाहर का काम कर रही हैं और घर का काम कर रही हैं, ठीक है, तो उस तरीके से और जो नेक्स्ट पर्सन भी है, नेक्स्ट जेंडर के लोग, उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि दे शुड ऑल्सो डू हाफ ऑफ द वर्क फ्रॉम हाउस होल्ड कोर्स एंड हाफ ऑफ द थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड। क्योंकि इस तरीके से ना अ बैलेंस इज मेंटेन्ड। ओके, इस तरह से डबल बर्डन भी नहीं आएगा एंड पीपल विल लिव, ऑल ऑफ देम विल लिव अ गुड लाइफ। ओके, यहाँ पे बात होती है जब इफ यू टॉक अबाउट फेमिनिज्म देन टॉक in a equality sense. Doesn't mean that you should make a radical view that I have to follow whatever aggressiveness kind of nature man does. So these kinds of things are literally not good. You have to feel, you have to do things which are good, accept the good part. So that's all the things. So confined to home, kitchen, not allowed to move out, ये सारी चीजें थी उनके पास, उनका कंडीशन था। चेंजिंग लाइफ ऑफ द विडोज, विडो की लाइफ्स कैसे चेंज हुई, इन्होंने प्रॉब्लम को नोटिस करा कि किस तरीके से विडो के लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो एक कैंपेन बिगिन करा सती के अगेंस्ट। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो बहुत अच्छे लिंग्विस्टिक पर्सन थे। उनका बहुत दिमाग शार्प था। ही हैज लर्नड मेनी ऑफ द लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, पर्शियन, ओके, अराबिक, बंगाली, एवरी, बहुत सारे चीज़ों में उन्होंने अच्छी सी, मतलब अच्छा बोलते थे, अच्छा वक्ता थे, वेल वर्स्ड, उनको अच्छा पता था बहुत सारा लैंग्वेजेस। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत लोगों से इंटरैक्ट किया बहुत सारा। और उन्होंने ये भी दिखाया अपने बात में कि कहीं भी जो एंशियंट टेक्स्ट में ऐसा मेंशन नहीं है कि वुमेन को ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी जो राजा राम मोहन रॉय ने यूज करी, वो लैटर रिफॉर्मर्स ने भी आगे चल के, और सारे रिफॉर्मर्स ने भी यूज करा। उन्होंने भी ये क्या कहते हैं, मतलब बताया कि क्या चीजें, मतलब क्या क्या जो है वो असली में लिखा हुआ है और क्या स्टिग्मा है जो हम बिना मतलब के फॉलो करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज दैट कि यहाँ पे एक है, दैट इज अ काइंड ऑफ, यू कैन से अ बैड प्रैक्टिस, अ काइंड ऑफ, आई जस्ट लाइक कि ये ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। बिकॉज दैट इज, प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं होता, रिचुअल्स का ये मतलब नहीं होता कि यू आर गिविंग पेन टू योर सेल्फ। ओके, वी आर ऑल द चाइल्ड ऑफ गॉड्स, हम सारे भगवान के बच्चे हैं। वी ऑल, हमें खुश देख के भगवान भी हमेशा खुश होते हैं। नॉट फॉर द बैड पर्पज कि हम कुछ, किसी को हम धक्का मार रहे हैं, किसी का सामान चुरा के हम खुश हो रहे हैं तो भगवान भी खुश हो रहे हैं, नॉट इन दैट सेंस, बट इन द सेंस कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं और अच्छाई से हमें खुशी मिलती है तो हम, भगवान भी खुश होते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि आप ऐसे रिचुअल करो जो आपको खुद ही दुख पहुंचाए। यहाँ पे देखिए एक ऐसा एग्जाम्पल है कि हुक स्विंग फेस्टिवल, यहाँ पे लोग पीठ के स्किन में हुक लगाकर, एक ट्राइब मतलब एक ट्राइब है जो पीठ के स्किन में हुक लगाकर अपने आप को ऐसे स्विंग करते हैं व्हील में, ठीक है। और ये एक रिचुअल वर्शिप है जिसमें डिवोटी ऐसा करता है और वो स्विंग करता है ऐसा हुक लगा के। तो यूरोपियन ऑफिशियल्स ने इसको बाय द टाइम क्रिटिसाइज करा, ठीक है, कि ये रिचुअल्स जो है टोटली बारबेरिक है। इट इज, बारबेरिक मीन्स होता है नॉन सिविलाइज्ड, ये टोटल बारबेरिक है और इसको नहीं करना चाहिए। और ये रिचुअल पे काफी अटैक भी हुआ, ठीक है। नाउ कमिंग टू द, ये कि यहाँ पे ये तो राजा राम मोहन रॉय का फिगर है, ये आप देख सकते हैं उनको। नाउ नेक्स्ट कि वी फर्स्ट टाई देम डाउन टू द पाइल, ये कैसे एडवोकेसी हुआ है सती का, किस तरीके से सती वाज प्रैक्टिस्ड एट दैट टाइम, किस तरीके से ओपोनेंट का क्या व्यू है, ये एडवोकेसी का क्या व्यू है कि हम इसके हित में हैं कि सती होना चाहिए, और ओपोनेंट का क्या व्यू है। उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर महिला मतलब महिला का पति मर गया है तो वो जी के क्या करेगी, और इस तरीके से वो अगर इस तरीके से उन्हें
जो है women are by nature inferior, understanding without resolution, unworthy of trust. Many of them uh, on the death of their husband become desirous to accompany them, but to remove every chance of their trying to escape from the blazing fire. In burning them we first tie them to the pipe. क्या होता है कि बहुत सारी जो ऐसी महिलाएं होती हैं वो जब हस्बैंड का डेथ होता है वो उनको डिजायरस होती हैं कि हम भाई डिजायरफुली, मेरा इनके अलावा कोई नहीं है, मैं इनके साथ ही मर जाती हूँ, ये वो डिजायरसली वो उस पर बैठ जाती हैं। कोई कोई ऐसी होती है कि वो छोटी छोटी होती हैं, कोई छोटी है, पहले तो चाइल्ड मैरिज पे था, कोई छोटी होती है, अब उनका पति मर गया, अब उनके साथ उनको मरने का यार मन नहीं, अभी तो उनका बचपन भी अच्छा से नहीं बीता है, पहले तुमने शादी करके बचपन छीन लिया, अब उसके बाद क्या कर रहे हो ना, उसको वापस से बोल रहे हो कि तुम्हारा पति मर गया, यू हैव टू ऑल्सो डाई। और क्या कहते थे ना कि ये भागती थी ना ये सारी, तो इनको क्या करते थे, बांध देते थे उस पाइल अप में, और ना बांध के टाई करके और फिर उसको क्या करते थे ना, जला देते थे। दैट इज वेरी बैड प्रैक्टिस। तो ये सारा, अब ये ओपोनेंट ऑफ सती क्या आता है कि अब हम व्हेन डिड यू एवर अफोर्ड देम अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ exhibiting their natural capacity? How then can you accuse them of want of understanding? If after instruction of knowledge and wisdom a person cannot comprehend or retain uh, what has been taught to him, we may consider him as deficient. But if you do not educate women, how can you see them as inferior? ओपोनेंट ऑफ सती की, ठीक है भाई, सती नहीं होना चाहिए, सती होना चाहिए तो देख लिया आपने। ओपोनेंट ऑफ सती ये कहते थे कि अगर मतलब आप सोच रहे हो कि विमेन्स ना पति के बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकती है वो, अरे भाई आप उनको कैसे कंपेयर कर रहे हो कि वो इन्फीरियर है, वो ऐसी है, वो नीची है, वो दबी हुई है। आप जब तक आप किसी को ये आपने ना, आप किसी के पास कोई भी वेपन नहीं है और किसी के पास बहुत सारे वेपन है, बहुत सारे वेपन है, और उनको आप ये मैदान में लड़वा दो, तो दैट विल चीटिंग ना। हम ये लोग तो ऐसे ही जीत जाएंगे और बोलेंगे कि तू इन्फीरियर है। कैसे तू इन्फीरियर है? तू इन्फीरियर हुआ क्योंकि तू हार गया? नहीं, ऐसे तो ये तो गलत हुआ। इनको हमने निहत्था रखा है यहाँ पे रणभूमि में, और इनके पास इतने सारे औजार हैं, इतने सारे हथियार हैं, तो ये तो डेफिनेटली जीतेंगे। विमेन को अगर तुमको compete करना है, तुम उनको एडुकेशन दो। पहले ही तुम इन्फीरियर कर रहे हो कि तुम्हारे में सोचने का बुद्धि नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, साइकोलॉजिकली तुम वीक हो, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? तुम सेम सेम जगह पे तो लाके देखो, एजुकेशन देके तो देखो, और फिर साथ में compete करो, और फिर बताएगा कौन, समय बताएगा, वो सिचुएशन बताएगा कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है, कौन कैसा है। इट्स नॉट अबाउट मेल और फीमेल, इट्स अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन की क्या दिमाग की जो है तर्कता है, वो उसको बड़ा और छोटा और मजबूत, शक्तिशाली लो बनाने में है। ऐसा नहीं है कि आप सोचने लगो कि भाई ओ माय गॉड, ये इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको तो कुछ, अरे आता आता कैसे नहीं है? आप करके देखो, आप उसको मौका दो। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो बात करते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं, हमारे राइट टू इक्वालिटी में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। अब यहाँ पे देखो मैं एक एक्स्ट्रा चीज बता देती हूँ। इस आर्टिकल 14 से लेके आपका जो है 17 तक है, आप 18 तक है आपका राइट टू इक्वालिटी। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस फेमस रिफॉर्मर्स विद्याचंद्र सागर जो हैं, इन्होंने एंशियंट टेक्स्ट में देखा और कहा कि ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, वी कैन जस्ट अलाउ देम टू रीमैरी, हम विमेन्स को रीमैरी करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। विमेन सो 1856 के दौरान, 1818 से 1856 के दौरान ये जो है अलाउड हो गया कि हाँ विमेन्स भी जो है, जो विडो विमेन है वो रीमैरी कर सकती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ना उनकी बीवी मर गई, पहले के टाइम में भी सुना होगा, उनकी बीवी मर गई तो उन्होंने एक और बच्चे, एक से शादी कर ली। वो क्यों नहीं जल गए? अगर वो बीवी मर गई उनके सामने फॉर एनी पर्पस, किसी भी तरीके से मर गई, तो मतलब वो उनके साथ क्यों नहीं जलते? ये भी सोचने वाली बात है। वो तो नहीं जले, अगर उनको भी तो ऐसा होना चाहिए कि जीने की इच्छा खत्म हो गई, तुम मेरी प्रिय पत्नी, तुम मर गई, ऐसा। तो ये चीजें भी नहीं थी।
तो फिर आप किस बेसिस पे एक औरत का वैसा हक मार रहे हो कि वो आगे नहीं, वो आगे जी के ऐसे भी विडो बन के भी बहुत कुछ कर सकती हैं, स्कूल खोल सकती हैं, पढ़ा सकती हैं, एजुकेशन कोई स्किल सिखा सकती हैं, लेकिन नहीं, उसको तभी मार दो। दैट इज वेरी बैड। सो यहाँ पे और वीरा सालिंगम पंतुलू, इन्होंने ये क्या कहते हैं, मदरसा प्रेसिडेंसी के, सॉरी, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में इन्होंने भी विडो मैरिज का प्रचलन स्टार्ट करा, और इन्होंने काफी हद तक बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया। ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक एसोसिएशन फॉर्म किया जिसका नाम था आर्य समाज, जो कि विडो रीमैरिज को सपोर्ट करता है। एट द नंबर ऑफ विडो जो एक्चुअली रीमैरिड रिमेन लो, जो इन्होंने दूसरी शादी की वो काफी कम था, मतलब इसका काफी कम था। इट वॉज नॉट सॉल्यूशन कि यार विडो को, अगर कोई विडो हुई तो उसको पकड़ के मैरिज ही करवा दो। दैट इज, वो अपना कुछ लाइफ में कर सकती है, ऐसा नहीं है कि वापस से एक कैसे है तो फिर उसके दूसरे से भी शादी कर लो। दैट्स नॉट द रियल सिचुएशन। ठीक है, इन केस फॉर अ चाइल्ड, अगर उनके पास कोई ऐसा चाइल्ड है जो ऐसे ही रह गया तो फिर उनकी गार्जियनशिप के लिए दे कैन डू, बट ऐसा नहीं। तो जिन्होंने मैरी किया किया भी, दूसरा शादी किया भी, तो उनको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। अरे तुम तो दूसरी शादी करके आ गई हो, तुम ऐसी हो, मतलब कंजर्वेटिव ग्रुप जो थे उनको कंटिन्यूड वो हमेशा अटैक में करते थे, उनको अटैकिंग तरीके से उनको ट्रीट करते थे कि तुम तो ऐसे हो, तुम दूसरे शादी तुम करके आए हो, दैट इज नॉट गुड, दैट इज अ बैड ओमेन, ये वो ऐसे ऐसे चीजें होती थी। अब यहाँ पे है कि गर्ल्स बिगिन टू गोइंग स्कूल। तो यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एंट्री होती है, जिन्होंने कैलकाटा में और बॉम्बे में बहुत सारे रिफॉर्मर्स के हेल्प से गर्ल्स के लिए स्कूल सेटअप करा। इनका क्या नाम था कि गर्ल्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनलेस एंड अनटिल द women ऑफ आवर कंट्री विल नॉट बी एजुकेटेड, वो कुछ नहीं कर सकती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपने हक के लिए खड़े नहीं हो सकती हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू डू स्कूलिंग। ओके, कई बार ऐसा था कि लोग स्कूल घर से दूर होता था तो गर्ल्स को जाने नहीं देते थे। डोमेस्टिक ड्यूटीज जो है वो क्या होगा ना कि स्कूल जाने लगेगी तो डोमेस्टिक ड्यूटीज नहीं करने लगेगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। गर्ल्स को है जो पब्लिक प्लेस पे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। मेनी ऑफ दिस फेल कि ये जो है अगर लड़कियां घर से बाहर निकलेंगी तो करप्टिंग इन्फ्लुएंस इन पे पड़ेगा। सो करप्टिंग इन्फ्लुएंस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि करप्टिंग इन्फ्लुएंस इज जस्ट अबाउट योर ओन पर्टिकुलर संस्कार, that how you perceive the situations or scenario around you. Okay, अगर आपको कोई अच्छा काउज के लिए बाहर भेजा गया है तो do focus on that cows only. Don't mesmerize in the world of these beauties or certain things that will always manipulate you. Okay, so attraction to your goal. Okay, attraction to your goal is very important. Okay, rest of all things are distraction. So please mind this. Now these all things are that girls should stay at home. Okay, they should do household chores. Therefore throughout the 19th century most of the educated women's, okay, were taught because of their liberal fathers or husbands. ठीक है, पहले हस्बैंड या फादर भी जो थोड़े सोचते थे कि हाँ विमेन, उन्होंने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया, रिफॉर्मर्स को, तो वो अपनी बच्चियों को एजुकेशन देते थे। ठीक है, आपने एक पॉलिटिकल साइंस में राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने अपने आप को खुद ही एडुकेट किया। वो खुद ही रात के लैंप के लाइट में या कैंडल के लाइट में पढ़ती थी और उन्होंने खुद अपने आप को लिटरेट बनाया। स्कूल फॉर गर्ल्स वो एस्टैब्लिश इन आर्य समाज इन पंजाब, पंजाब में हुआ स्कूल एस्टैब्लिश। फिर ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में किया। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड में भी काफी हद तक चेंज आया, जहाँ की लोगों को काफी पर्दा में रहना होता था। द वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, टू मदरसा। ओके, सो वहाँ भी नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी रिफॉर्मर्स आई लाइक मुमताज अली। उन्होंने री इंटरप्रेट करा कुरान के वर्सेस को और कहा कि यहाँ पे कहीं भी वुमेन्स के एजुकेशन को मना नहीं करना है और हमें विमेंस को एडुकेट करना है। तो उन्होंने उर्दू नॉवेल्स लिखे, विमेन को एडुकेट के लिए बहुत सारा काम किया
और encourage किया women को to read about religion and domestic management in the language they could understand. हर तरीके से उन्होंने बताया। ये देखिए एक स्टूडेंट ऑफ हिंदू महाविद्यालय 1875 की ये पिक्चर है। यहाँ महिला विद्यालय में जो है कुछ ऐसे लोग हैं मतलब जो बैठे हुए फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है, जो ये सारी पहली स्टूडेंट हैं उस महाविद्यालय की, जो यहाँ पे बैठी हैं और इस पिक्चर में डिपिक्ट हो रहा है। विमेन राइट अबाउट विमेन, बहुत सारे ऐसे नोटेबल रोल जो है प्ले करा बहुत सारे लोगों ने। अलीगढ़ में प्राइमरी स्कूल खोला। बेगम रुकैया शेखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कैलकाटा। विमेन ने विमेन के बारे में लिखा, उनके कंडीशन के बारे में लिखा। सो दैट वो वाज द अमेजिंग थिंग्स कि विमेन खुद पर खड़ी हुई और खुद पर थोड़ा उन्हें सपोर्ट मिला रिफॉर्मर्स का, और वो खुद पे खड़ी हुई, खुद के बारे में जाना, खुद के बारे में लिखा, अपने कंडीशंस को दिखाया कि देखो विमेन्स तुम्हारी ऐसी हालत है, यू नीड टू rise, you need to rise, you enlighten yourself with education. So that is the point. Now next the fearless critics of conservative idea, वो काफी बेगम रुकैया बहुत ही अच्छी क्रिटिक थी, फेयरलेस क्रिटिक थी। वो कंजर्वेटिव दकियानूस आइडियाज को काफी हद तक बहुत क्रिटिसाइज करती थी। आर्ग्यूइंग दैट सारे फेथ का जो मतलब arguing that the religious leaders of every faith according to as inferior place to, सारे रिलीजन में यही कहानी है कि women's को inferior ही प्लेस किया गया है। सो women को खुद ही ऐसा सोचना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। 1880s में इंडियन women जो है वो यूनिवर्सिटी में आने लगी, कुछ डॉक्टर बनी, कुछ इंजीनियर बनी, कुछ टीचर्स बनी, ठीक है। मेनी ऑफ द women begin to write their critical views, अपना critical view लिखने लगी। इनमें से एक ताराबाई शिंदे थी जो बहुत educated women थी। उन्होंने अपने घर पर एक बुक लिखी, स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष तुलना में ये था कि किस तरीके से कंपैरिजन हो सोशल डिफरेंसेस ऑफ मेन एंड विमेन, ठीक है। मतलब और उन्होंने उसे बहुत अच्छा क्रिटिक दिया, ठीक है। ये तो एक सोर्स है, एक एक्सर्प्ट है उस पर्टिकुलर बुक से जो कि आप पढ़ सकते हैं। उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से उस वक्त वुमेन का कंडीशन था, किस तरीके से लाइफ था उस वक्त, किस तरीके से जब वो विडो होती थी तो उनको उनका बाल जो है, उनके कर्ल्स जो है उनको शेव कर दिया जाता था, उनके हेड को और कहीं भी उन्हें ऑस्पिशियस ओकेजन में नहीं जाने दिया जाता था। वो लॉट मोर थिंग्स। पंडिता रमाबाई एक ऐसी ग्रेट स्कॉलर थी संस्कृत की जिन्होंने बहुत सारे हिंदुइज्म वाज ऑपोजिट टुवर्ड्स द वुमेन। इन्होंने अपर कास्ट हायर कास्ट हिंदू वुमेन्स के बारे में, उनके कंडीशन के बारे में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें को मतलब समाज या फिर एसोसिएशन एमजी रानाडे के साथ मिलके ऑप्ट करा जिनसे कई हद तक वुमेन्स को इकोनॉमिकली सपोर्ट मिले, ये था इनका। और इन्होंने काफ़ी हद तक वुमेन्स एसोसिएशन बुक्स, लेटर ऑन इनकी लाइफ की एक अलग स्टोरी है जो आप फर्दर क्लास में, अपर क्लास में पढ़ोगे, हायर स्टडीज में। नाउ इन कमिंग टू द इन 20th सेंचुरी लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी ये सारी ग्रेटर डिमांड फ्रॉम इक्वालिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम वुमेन, इनका ये किया, सम्मान किया और इनको दिया। नेशनल लीडर्स ने कहा कि वुमेन भी जो है वो फुल सफराज की अधिकारी होंगी, यानी उन्हें वोट राइट मिलेगा और उन्हें इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भाग लेना पड़ेगा। टिल देन दे आस्क वुमेन टू कंसंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल। तब तक आपको सारे राइट्स मिलेंगे लेकिन आप तब तक स्ट्रगल पे ध्यान दीजिए और ब्रिटिश स्ट्रगल को, एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल को जारी रखिए। ना ये लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, पहले क्या होता था कि चाइल्ड मैरिज होता था जहाँ पे मतलब कभी भी लड़के लड़की जस्ट लाइक दे अटेन पोवर्टी, सो दे गॉट मैरिड, तो हो गया कल्याणम। सो व्हाट यू हैव टू डू कि अब यहाँ पे आपकी शादी हो गई, अब आपका ये जो है एडुकेशन जो है आपको नहीं मिल रहा है। अगर लड़के हैं तो वो बैरिस्टर हैं तो वो बाहर चले गए, पर वुमेन्स का एजुकेशन खत्म, वो वापस जहाँ के गांव में आती थी वहां रह जाती थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है इस कस्टम में, वुमेन्स जो है वो अर्ली एज में उनको जो है वो
कई बार प्रेगनेंसी फेस करना होता था, जिनके कारण उनका बॉडी प्रॉपरली रेडी नहीं होता था, सो दैट काउज लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जिससे जो इन्फेंट मॉर्टल, कई बार बच्चे भी काफ़ी अच्छे नहीं होते थे, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी कभी कभी ज़्यादा होता था, कभी कभी MR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वो भी ज़्यादा हो जाता था, इन द केस की विमेंस जो है वो उतनी परिपक्व नहीं होती थी, उनका ऑर्गन रेडी नहीं होता था टू बियर अ चाइल्ड, देयर आर लॉट मोर कॉन्सिक्वेंसेज यू विल रीड बाय द टाइम। ठीक है, तो ये सारे चाइल्ड मैरिज के मतलब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज थे। तो फिर क्या हुआ ना कि 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट पास हुआ, जिसमें बीटर डिबेट्स और स्ट्रगल के बाद बहुत सारा बातें, तो इसके एक्ट के कि नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 साल से मतलब ऊपर का और 16 साल से ऊपर की ही लड़की शादी कर सकती है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली मतलब 18 ईयर्स का मेल होना चाहिए और 16 ईयर्स की फीमेल होनी चाहिए, तभी दोनों आपस में शादी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्ट के तहत था 1929 चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट के। लेकिन सब्सिक्वेंटली बाय द टाइम जो है वो लिमिट्स हुआ, तो जो विमेंस के मेन के लिए है 21 एज हो गया और फीमेल्स के लिए 18 हो गया। ठीक है, 18 प्लस में और ये 21 प्लस में मेल्स और 18 प्लस में विमेंस करेंगी शादी। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि फिर बाय द टाइम क्या हुआ ना कि फिर से अभी कुछ दिन पहले इट्स लाइक 22 और समथिंग, सिंस 2020 21 हो गया था दोनों का, मेल और फीमेल दोनों का, दोनों का 21 हो गया था शादी करने का, बट एज, बट क्या हुआ बाय द टाइम फिर से ये लोअर हो गया 18 में, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे ये देखा गया कि 18 में भाई ठीक है, इट इज अ मिड एज, यहाँ पे लोग हो जाते हैं शादी, नॉट लाइक कि 16 वाला, तो ये बात नहीं है ना। तो यहाँ पे लोग ने शायद वापस से 18 कर दिया है, और क्या कहते हैं, इन्होंने वापस से 18 कर दिया है, और फिर उसके बाद फिर 21 और 18 रह गया। ऐसे तो काफी हद तक डिमांड हो रहा था, क्योंकि अर्बन सिटी, बिकॉज ऑल ऑफ दीज, ये तो ये मतलब हम ऑल ओवर वैल्यूज लेते हैं ना कि क्या हो रहा है एवरेजली गांव और शहर दोनों में, बट अर्बन में तो ऐसा लाइक कि मेल्स जो है वो 30 के 35 के अराउंड करते हैं, फीमेल्स भी 30-35 के अराउंड करती है। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ मतलब चेंजिंग सिनेरियो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब यहाँ पे सोशल कास्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिक्चर में कि किस तरीके से दूल्हा बड़ा है और कितनी दुल्हन छोटी है ना, ऑल एवरीथिंग। अब यहाँ पे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स, यहाँ पे कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स में ये बात आती है कि ट्रेडिशनल भक्ति दैट बिलीव स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट, ओके, in Bombay, Paramahansa Mandali, founded in 1840, tried to work for what? Tried to work for abolition of caste. Okay, abolition of कि caste ही हट जाए, पर ये परमहंस मंडली का एक ड्रॉबैक क्या था? एक ड्रॉबैक के आगे से बहुत सारा ड्रॉबैक था, वी हैव स्टडीड इन हायर क्लासेस, कि ये जो थे यहाँ पे सारे नॉन सीरियस मेंबर्स थे, सम ऑफ देम यूज टू अटेंड मीटिंग, सम ऑफ देम डू नॉट, इनका जो फंड है वो गिर गया था, सो दैट मोस्ट ऑफ द थिंग, सो ये जो है पर्टिकुलर उतना ज्यादा बदलाव नहीं ला पाया, क्योंकि ये कास्ट ही का पर्टिकुलर कास्ट जो है वो इट्स अ काइंड जाति, जाति जो कभी नहीं जाती, तो इट इज लाइक कि कास्ट को इरेडिकेट करना पूरे तरीके से, मैं कॉन्सेप्ट ही हटा देती हूँ कास्ट का, तो ये चीज कोई नहीं कर सकता, इट इज इनबिल्टेड इन इंडिया, इंडिया की भूमि में ये मिला हुआ है। ठीक है, तो हम इसको अलग नहीं कर सकते, इंडिया है तो कास्ट है, एवरी नाउ एंड देन यू मेक अ फ्रेंड, यू आस्क फॉर अ कास्ट, दैट व्हाट इज योर कास्ट यू बिलोंग टू, ये चीजें जब तक हटेगी नहीं, यू विल नॉट एबल टू eradicate all these. Okay, you can find these in this caste in petty things you come across every day. So this is often in a secret meeting, these reforms would violate the caste taboo on food in effort to get rid household of caste prejudice in their life, prejudice in their life. So यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो धीरे धीरे फिर आती हैं क्रिश्चियन मिशनरीज, जो
धीरे धीरे क्या करती हैं कि स्कूल सेटअप करती हैं जिसमें वो लोअर क्लासेस लाइक लोअर कास्ट लाइक ट्राइबल ग्रुप्स वो एस सी एस टीज और लाइक करंटली उनको अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो ट्राइबल ग्रुप्स और लोअर कास्ट हम अभी करंटली सिनेरियो में एस सी एस टीज कह सकते हैं, तो इनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वैसे आज भी क्रिश्चियन मिशनरीज में कुछ पर्टिकुलर सीट्स जो है एस सी एस टी के लिए रिजर्व होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है लोगों ने मतलब ये क्या कहते हैं चेंज के टुवर्ड्स ये कदम बढ़ाया टू सेटअप द स्कूल। अब यहाँ पे एट द सेम टाइम पुअर जो है वो लिविंग देयर वो अपना विलेज छोड़ने लगे टू लुक अप फॉर द जॉब्स। ठीक है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिला सिटी में, दे वर्क इन फैक्ट्री म्यूनसिपैलिटीज। ये इस तरीके से एक्सपेंशन हुआ बहुत सारे सिटी का। ठीक है, कई बार जो है लेबर्स जो है वो आए, उनको बहुत एट्रोसिटीज मिलती थी शहर में काम, मतलब जैसे कि कास्ट अबॉलिश, थोड़ा बहुत कास्ट का इफेक्ट कम हुआ तो लोग ऐसे कि ठीक है उसको मैनुअल एक्सकेवेंजिंग नहीं करवाएंगे, तो अब वो क्या काम करेंगे, तो वो क्या करेंगे ना, वो आ जाएंगे सिटी में। सिटी में आ जाएंगे तो वो दूसरा दूसरा काम करेंगे, दूसरा दूसरा चीज देखेंगे, सिटी में रोड बनाएंगे, ड्रेनेज बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, रोड सिटी क्लीन करेंगे, ये सब करने लगेंगे क्योंकि बाय द टाइम ये सब चीजें हटी, जो अनटचेबिलिटी ये सब हटी, तो ये सब के लिए फिर बहुत सारे सिनारियोज भी चेंज हुए। अब एक एक शूद्र जो है वो जा जा के किसी के घर पे काम नहीं करेंगे या कि अपने गांव का ही सिर्फ रोड नहीं बहारते रहेंगे, इनको पैसे भी चाहिए, इनको चीजें भी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन कब तक, तो जहाँ पे दाम मिले वहां ये जाके काम करेंगे, तो ये सिटी की तरफ मूव करे। फिर इन्होंने बहुत सारी चीजें बहुत सारे, तो एक टाइम ये भी आया कि इंडिपेंडेंस के टाइम दौरान जो है क्या हुआ ना कि वहां पे प्लांटेशन जो है वर्कर्स वो सारे मूव टुवर्ड्स हुए आसाम, मॉरिशस, ट्राई ने दान दाद और क्या कहते हैं इंडोनेशिया में, जहाँ पे एक सेकेंड, तो ये इंडोनेशिया की तरफ मूव हुए, मॉरिशस की तरफ मूव हुए, अपॉर्चुनिटी मिली कि जो ये ह्यूमिलेशन यहाँ पे लैंडलॉर्ड से सहते थे, भाई यहाँ पे कौन सहेगा, हम चल जाते प्लांटेशन वर्कर के तौर पे, हम चले जाएंगे नाव पे बैठ के, उससे बेटर हम दूसरे जगह पे काम कर लेंगे, यहाँ पे ये एक्सप्लॉयटेशन है, एटलीस्ट वहां पे जाके मेरे को बराबरी तो मिलेगा ना, इक्वल टू, ऐसा नहीं है ना कि डिस्क्रिमिनेशन होगा। अब यहाँ पे हु कुड प्रोड्यूस शूज, शूज कौन प्रोड्यूस करता था, तो लीदर वर्कर्स, जो लोग हम कहते हैं कि लीदर वर्कर्स जो ये काम करते हैं लेदर्स वगैरह का, वो ट्रेडिशनली ये क्या कहते हैं डेड एनिमल्स और डर्ट से, मतलब डेड एनिमल्स के साथ वो चमड़े ये क्या कहते हैं कि चमड़ा का काम करते थे और ये लेदर्स बनाते थे, और इस तरीके से वो कंसिडर किया जाते थे कि इनका काम पॉल्यूटिंग है, डर्टी है। ठीक है, तो आप ये भी सोचो कि अगर वो ये काम नहीं करे तो आप अच्छे अच्छे शूज कैसे पहनोगे। ओके, तो बहुत सारी चीजें थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये हुआ कि ह्यूज डिमांड था शू का, तो इन्होंने आर्मीज के लिए शूज बनाए, कास्ट प्रोड्यूसर्स जो था अगेंस्ट दिस, ये सारे वर्कर्स, उनका ट्रेडिशनल लेदर वर्कर्स शू मेकर्स वर रेडी टू सप्लाई आर्मी शूज, सो दे कुड आस्क फॉर हायर प्राइस एंड गेट इम्प्रेसिव प्रॉफिट, कि ठीक है भाई हमने खूब जूते बनाए हैं, हमें चलो प्रॉफिट के लिए हमें इंसेंटिव भी दो, हम कैसे काम करेंगे, तुम्हें चाहिए कि नहीं शूज आर्मी के लिए। तो फिर क्या करते थे ना कि उन्हें बहुत अच्छे पैसे भी मिलते थे, उन्होंने खूब प्रॉफिट कमाए तभी। तो ये सब है मगधीज मेकिंग शूज 19th सेंचुरी एट आंध्र प्रदेश। देयर वाज अदर जॉब टू, दूसरे जॉब भी थे। जो आर्मी थे उन्होंने क्या किया कि इंस्टा बहुत सारे मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को दिया। ठीक है, they offered a lot of opportunity. A number of Mahar people were regarded as untouchables. They were UTs. Okay, found the jobs in Mahar regiments. The father of B.R. Ambedkar, the leader of क्या कहते हैं, लीडर थे वो दलित मूवमेंट के। दलित मीन्स व्हाट दलित मीन्स, पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दलित मीन्स दलित विच इज ब्रोकन हार्ट पीपल। ओके, दे वर ब्रोकन फ्रॉम अ कास्ट हियरार्की विच इज नोन एज, ये हियरार्की से वो कटे हुए हैं, टूटे हुए, दैट इज ऑन ब्रोकन, दैट वाज दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज दलित। ओके, दलित मूवमेंट आउट एट एन आर्मी स्कूल। आर्मी स्कूल में क्या हुआ कि दलित मूवमेंट का ये हुआ, उद्गम हुआ। इनका एक कंडीशन का जो है ये बताया गया है कि इनका कंडीशन ये था कि नो प्लेस इनसाइड क्लासरूम,
इनका जो नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे, नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी. In Bombay Presidency, what happened कि as late of 1829 untouchables were not allowed to even government school में, और वहाँ पे उन्हें क्या करना होता था कि वरांडा में बैठना होता था और बस सुनना होता था. They just can't see the blackboard, they just can't come to the class, they can't just sit on the मतलब on the benches or on the sack which is used by upper caste children. So that was very, because these were considered as uh, um, they were considered as polluting, and if they enter into the classroom they'll pollute. So इस तरीके से चीज़ें होती थी. फिर डिमांड्स फॉर, यहाँ पे आप देख रहे हो डुबलाज ऑफ द गुजरात. ये जो है ये गुजरात कैरिंग मैंगोज टू द मार्केट. डुबलाज लेबर जो थे वो अपर कास्ट लैंड ओनर्स के लिए वर्क करते थे, उनके फील्ड पे कल्टिवेट करते थे. They were not untouchables, like they were working at the varieties of odd jobs and landowner house. मतलब untouchables untouchables ही थे, odd jobs करते थे. तो like they were शूद्र और untouchable kind of mix of thing, क्योंकि कुछ जो है ऐसा काम करते थे तो कभी ना कभी ऐसे कांटेक्ट में आते ही होंगे. तो दोज हु कैन थोड़ा बहुत कांटेक्ट में आ जाते थे, जो जैसे कि अगर बिछाया हुआ बेड, घर में झाड़ू लगा रहे हैं, उनके घर में एंटर करके झाड़ू लगा रहे हैं, तो फिर वहां पे आप कह सकते हैं ना कि वो शूद्राज होंगे. ठीक है, लेकिन अगर यूटी होते हैं, अनटचेबल्स होते हैं, तो वो कभी भी उनको एंटर नहीं करने देते अंदर. तो दैट इज अपने लैंड को कल्टिवेट नहीं करने देते, उनका छुआ हुआ अनाज नहीं खाते. तो दैट इज लाइक द सिनेरियो. अब यहाँ पे कि इक्वालिटी और जस्टिस के लिए भी डिमांड्स हुए. यहाँ पे क्या हुआ कि सतनामी मूवमेंट सेंट्रल इंडिया में स्टार्ट हुई बाय घासीदास. घासीदास जिन्होंने वर्क अमंग द लीडर वर्कर्स. ठीक है, इन्होंने इम्प्रूव किया अपना सोशल स्टेटस. इन ईस्टर्न बंगाल जो थे हरिदास ठाकुर मातुआ सेक्ट अमंग द चंडाला कल्टिवेटर्स, इन्होंने अपना सोशल मतलब डिमांड ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस में मूवमेंट स्टार्ट करा. यहाँ पे हरिदास क्वेश्चन करा कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्ट कास्ट सिस्टम. उन्होंने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पे सवाल उठाई. ठीक है, और कास्ट सिस्टम के बारे में पूछा. इन प्रेजेंट डे केरला, गुरु फ्रॉम इजहावा कास्ट, श्री नारायण गुरु, ही proclaimed the ideas of the unity for his people. He argued against the treating people unequally on the basis of caste differences, and according to him all the humankind belong to the same caste. सारे humans ही हैं तो सारे same caste ही हुए. ठीक है, और उनका एक फेमस स्टेटमेंट था, औरु जाति औरु मातम औरु दैवम मनुष्यानु, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड. ये सारा उनका एक स्टेटमेंट था, फेमस स्टेटमेंट था. ये सारे जो सेक्ट के लीडर्स थे वो सारे नॉन ब्राह्मण्स थे. They tried to change those habits and practices that provoke the contempt of dominant caste. They tried to create a sense of self-esteem and among the subordinate caste. उन्होंने confidence लाया जो भी इतने दिन से suppressed class थे उनमें. तो इनका इनमें बहुत बड़ा योगदान था कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया. और डिमांड जो है इक्वालिटी जस्टिस, अब बोले कि ऐसा नहीं कि आप मानो कि उनका ही प्योरिटी और पॉल्यूशन का सीन है. ठीक है, आप जो काम करते हो उसी काम को सर्वोच्च मानो और उसके लिए आप सर्वोच्च प्रयास करो, अच्छा मेहनत करो. उसमें खुद में सेल्फ स्टीम उन्होंने क्या कि अगर ठीक है, अगर आप ऐसे हो तो क्या करना है भाई. अगर हम लीडर का काम करते हैं तो क्या दिक्कत है. एटलीस्ट आई एम नॉट डूइंग एनी रॉबरी. मैं कोई चोर का काम नहीं कर रहा हूँ. आई एम डूइंग माई गुड. सो इस तरीके से जो भी काम करो उस पर कॉन्फिडेंस रहो. ठीक है, लेकिन गलत काम मत करो. गलत इन द सेंस अकॉर्डिंग टू मोरल एवरीवन नोज दैट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट. Now Gulamgiri is one of the great text written by Jyoti Rao Phule. He established Satya Sodhak Samaj, in which he claimed that uh, about the caste equality. He has his own idea about the Brahmins claim they are superiors to other. They, since they were Aryans. Aryans were not the real species of our Jammu Dvipa, our India. They came from other particular place. Okay, we are Dravidians, we are natives of this particular landmass.
this we are in reality we are indigenous people. Okay, so इस तरीके से he proposed the concept of Shudras, laboring class, and Ati Shudras, which are untouchables, should unite to face this challenge and challenge to face and challenge this caste discrimination. Satyasodhak Samaj is association Phule found and propagated that propagated the caste equality. यहाँ पे मी एंड हेयर यू देयर यहाँ पे एक एक्सर्प्ट है जो ज्योतिबा राव फुले ने द कल्टिवेटिव विपकॉट्स से लिखा था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि ब्राह्मण्स हैव हिडन देयर शॉर्ट्स ऑफ रिलीजन. इन्होंने एक रिलीजन का तलवार बना के रखा है जो कि पीपल का जो है prosperity का throat cut करता है. उन्होंने now go about posing as the patriots of their country. They give this advice to our Shudras, Muslim Parsi youth, unless we put our away all our, हम आपस में लड़ना छोड़ दें और हम डिविजन हाई लो का छोड़ दे तो हम अपने कंट्री को इतना अच्छा से मजबूत कर सकते हैं. और ये कॉलोनी जो भी हमारे कंट्री को कॉलोनी बनाने आता है उन्हें हम निकाल बाहर फेंक सकते हैं. कंट्री विल नेवर मेक एनी प्रोग्रेस. इस तरीके से कभी अगर हम आपस में ही लड़ते रहे ना तो कंट्री कभी प्रोग्रेस नहीं बनाएगी, कभी प्रोग्रेस नहीं होगी. इट विल यूनिटी टू सर्व देयर पर्पस एंड इट विल बी मी हेयर एंड यू ओवर देयर अगेन. इस तरीके से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, कभी भी लोग साथ में नहीं रहेंगे तो साथ में कुछ नहीं कर सकते. In 1873, Phule wrote a book named Ghulamgiri, meaning slavery. Some 10 years, this is American Civil War had fought, leading to the end of slavery in America. Phule decided that those American who fought to free slaves, thus establishing a link between the condition of lower caste and the black slaves in America. वो अपना एक एनालॉजी फिक्स किया कि जिस तरीके से यहाँ के भी गरीब लोग ने आपका मदद करा है फ्रीडम स्ट्रगल फाउट करने में, उसी तरीके से अमेरिकन ने में भी जो ब्लैक जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था उन्होंने भी किया है. और हम सब एक साथ रहें तो बहुत मुश्किल से मुश्किल काम को कर सकते हैं. लेकिन फिर भी आपको इस बात की अहमियत नहीं पता चल रही है कि हम सभी को कास्ट इनइक्वालिटी एलिमिनेट करके साथ रहना कितना जरूरी है. एज दिस एग्जाम्पल सो फुल एक्सटेंड द क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम. उन्होंने इक्वालिटी पे आर्ग्यू करा. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इन द वेस्टर्न इंडिया एंड E.V. रामास्वामी नायकर इन साउथ इंडिया. हु कुड एंटर टेम्पल्स. अम्बेडकर वॉज बॉर्न इन महार फैमिली. उनको जो है वो नॉट अलाउड थे पब्लिक वेल का ड्रिंक वाटर वो नहीं कर सकते थे. वो फिर क्या किया उन्होंने फेलोशिप गॉट मतलब लेके फिर वो चले गए यूएस में उन्होंने हायर स्टडी करके वहाँ से जब भी लौटे तो वो अपने व्यूज को देते थे अपर कास्ट पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट की 1927 में. वहाँ पे ब्राह्मण जो थे वो वहाँ पे बहुत आउटरेज हो गए कि किस तरीके से दलित्स ने टेम्पल का टैंक का वाटर यूज किया. टेम्पल एंट्री के बाद ऐसे 3 मूवमेंट्स और उन्होंने 1927 से 1935 तक किया. ठीक है. उनका एम था कि एवरीवन जो है कास्ट प्रेजुडिस के पावर को सोसाइटी में देखे और उस तरीके से अकॉर्डिंगली वर्क करे उनको एलिमिनेट करने के लिए. उन्होंने 1956 में ये सारी चीज़ों से तंग आके अपने आप को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था. दैट इज अनदर स्टोरी. फिर बहुत सारे अपने पॉलिटिकल पार्टीज भी उन्होंने फॉर्म की. अपना उनका एक मंथली मैगजीन लाइक मूक नायक निकलता था, उनके पैम्पलेट्स थे. Now coming to the next is that non-Brahmin movement. This non-Brahmin movement by E.V. Swama Nayakar, okay, in South India. Okay, he belongs to a non-Brahmin caste and had acquired access to the education, wealth, and influence. He also called like we are the like Dravidians are the original inhabitants of the region, the indigenous Dravidian race. He also challenged the Brahminical claims to the power. उनको पेरियार भी कहते थे because ये middle class family was called. He was from middle class family. He had studied Sanskrit scripture. Later on, he became the member of Congress. Okay, he
Periyar founded a self-respect movement जहाँ पे he argued that untouchables are true upholders of original Tamil and Dravidian culture, which has been subjugated by the Brahmins. Um, Untouchables had themselves free themselves therefore from all religion in order to achieve social equality. ठीक है, उन्होंने अपने रिलीजियस अथॉरिटी, सोशल डिविजन, इनइक्वालिटीज जो है, उन्हें सोचा कि ये जो है सब अपने आप को अपना गॉड गिवन मानते हैं कि हम ऐसे रिलीजियस अथॉरिटी, मतलब जो भी ब्राह्मण्स एंड ऑल है, ये सोशल डिवीजन इन इक्वालिटी को प्रैक्टिस करना एकदम अपनी जो जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, ऐसा नहीं है, हमें इसे बाइकआउट करना होगा और अनटचेबल्स को सारे रिलीजन से मुक्त होके अपनी सोशल इक्वालिटी को अचीव करने के तौर पे काम करना पड़ेगा। पेरियर आउटस्पोकन क्रिटिक थे हिंदू स्क्रिप्चर के, उन्होंने स्पेशली दावा किया था कोर्ट्स ऑफ मनु पे, और वो भगवद गीता, एंशियंट लॉगिवर भगवद गीता और रामायणा को भी उन्होंने चैलेंज करा था। Authority of Brahmins over the low caste and the domination of men over the women, इन पे ये काफ़ी क्रिटिकल थे। और इस तरीके से उन्होंने दो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को मतलब ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी पे रिएक्ट करने के लिए दो सोसाइटी बनाए थे, बाय फाउंडिंग सनातन धर्म सभा एंड भारत धर्म महामंडल इन नॉर्थ। But Orthodox Hindu society also reacted by founding. Sorry, he did not made it. Okay, I'm so sorry. It was made by, जैसे इनका बहुत सारा क्रिटिक चल रहा था, तो क्रिटिक चलने के बाद जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी थी, उन्होंने क्या किया कि भारत धर्म महामंडल नॉर्थ में इन्होंने ब्राह्मण सभा बंगाल में और सनातन धर्म सभा नॉर्थ में ही बनाया, और इस तरीके से मतलब सामने चैलेंज कराई वी रामास्वामी को। डिबेट्स और स्ट्रगल जो थे वो बहुत सारे कॉलोनियल पीरियड के आगे भी गए और आर स्टिल गोइंग इन आवर टाइम ऑल्सो, सो इनमें कोई वैसी नई बात नहीं है, बस देखना ये है कि कब तक इक्वालिटी मिले। नाउ ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म, ब्रह्मो समाज जो है, ये सारी चीज़ें आपको पर्टिकुलर यहाँ पे दी हुई है। ब्रह्मो समाज फाउंडेड प्रोहिबिटेड सारी तरीके से आइडोलरिटी, मतलब आइडल की पूजा करने या सैक्रिफाइस वगैरह करना, ये सब जो है बिलीव, ये प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ idolatry, sacrifice believed in the Upanishads, and the forbade its member from criticizing other religion practice. ये रोकती है दूसरे तरीके के प्रैक्टिसेस को करने को. It is critically drew upon the ideals of religion, especially of the Hindu and Christianity, looking at the negative and positive dimensions. Derozio and Young Bengal, Henry Louis Bivand, Derozio, a teacher at Hindu College, Calcutta in the 1820s, promoted the radical ideas and encouraged his pupil to question all the authority, referred to as Young Bengal movement. Its student attacked tradition and custom, demanded education for women, and campaigned for the freedom of the thought and expression. The Ramakrishna Mission and Swami Vivekananda, named after Ramakrishna Paramhans, Swami Vivekananda Guru, Ramakrishna Mission stressed the ideas of the salvation through the social service and selfless action. Swami Vivekananda's period from 1863 to 1902, whose original name was Narendranath Datta, combined the simple teaching of the Sri Ramakrishna with his well-founded modern outlook and spread them all over the world. After hearing him, the World Parliament of the Religious Chicago in 1893, the New York Herald report, we feel that how foolish it is to send missionary to this learned nation. वो मतलब सोचने लगे कि Russian missionaries को हमने बेकार ही यहाँ भेजा, यहाँ तो पहले ही से इतने ज़्यादा learned लोग थे. Indeed, Swami Vivekananda was first Indian modern times who also re-established the spiritual preeminence of Vedanta philosophy on the global scale. But his mission was not simply to talk of religion. He was extremely pained at the poverty and the misery of the countrymen. He firmly believed that any reform would become successful only by uplifting the condition of masses, and therefore his clarion call to the people of India was to rise above the narrow confines of their religion of kitchen and coming together in the service of nation. By sending out this call, he made a signal contribution to the nascent nationalism of India. His sense of nationalism was, however, not in its conception. He was very convinced that many of the problems facing by mankind could only be overcome if the nations of the world come together
on equal footing. Okay, now therefore his exhortation to the youth was to unite on the basis of the common spiritual heritage. In the exhortation he became truly the symbol of new spirit and the source of strength for the future. Now, Pratna Samaj established in 1867 at Bombay. Pratna Samaj sought to remove the caste restrictions, abolish child marriage, encourage the education of women, and end the ban on the widow remarriage. Its religious meeting drew upon the Hindu, Buddhist, and Christian texts. Veda Samaj established in Madras, Chennai, 1864. The Veda Samaj was inspired by the Brahmo Samaj. It works to abolish the caste distinction and promote widow remarriage, women's education. Its member believed in one God, monotheism. Okay, they condemned the superstition and ritual of Orthodox Hinduism. The Aligarh movement, the Muhammad Anglo-Oriental College founded by Syed Ahmad Khan in 1875 at Aligarh, later became the Aligarh Muslim University. The institution offered modern education including Western science to the Muslim. The Aligarh movement, as if was known, had an enormous impact in the area of the educational reforms. The Singh Sabha movement, the reform organizations, the six first Singh Sabha was formed at Amritsar in 1873, at Lahore in 1879, and the Sabha sought to get rid of Sikhism, of superstition, caste distinction, and practices seen them as non-Sikh. They promoted education among the Sikhs, often combining modern instructions with the Sikh teachings. You can see uh, the next page, the Khalsa College, everything. ये तो elsewhere black slaves or white planters का उस समय दूसरे जगह पे क्या हो रहा था, ठीक है? You can just, it is a small story, you can just and some dialogue you can just read and just go further. Now coming to the next, that what are social ideas following people support, like क्या यहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब यहाँ पे तो राजाराम मोहन रॉय ने अबॉलिश सती विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट, दयानंद सरस्वती रीमैरिज, व इनके बाद भी रीमैरिज, उसके बाद अबॉलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद पंडिता रमाबाई वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स को इकोनॉमिकली हेल्प करा उन्होंने। पंडिता रमाबाई वुमेन्स एजुकेशन हो गया, पेरियार नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, मुमताज अली वुमेन्स एजुकेशन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर गर्ल्स एजुकेशन. Okay, two was first is true, then others false and false. Discussion is kind of like this question answer. You'll see this in PDF. Okay, I'll upload it. And thank you very much.